अब सुनिए, अगर हम ठोस का संगलन करेंगे तो वह किस में बदल जाएगा? द्रव में। अब बोलिएगा संगलन क्या होता है? किसी भी ठोस को जब गर्म किया जाता है तो वह पिघलता है, पिघल कर द्रव अवस्था में बदल जाता है, उसी को बोलेंगे संगलन। तो ठोस से द्रव में बदलने को बोलेंगे संगलन, और द्रव से ठोस में बदलने को क्या बोलेंगे? जमना। क्या बोलेंगे? द्रव्य को अगर जमाएंगे, ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? ठोस। जैसे पानी को ठंडा करते तो बर्फ बनता है ना, तो द्रव्य से ठोस बनने को जमना कहेंगे। अब सुनिए, द्रव को अगर वाष्पीकरण करेंगे तो क्या बन जाएगा? गैस। समझे? द्रव पदार्थ को अगर वाष्पीकरण करेंगे तो क्या बनेगा? गैस बनेगा। और सुनिए, गैस का अगर संघनन होगा तब क्या बनेगा? द्रव। संघनन समझते हैं ना? गैस जब ठंडा होता है तो फिर से द्रव में बदल जाता है। अब सुनिए, ठोस से सीधा गैस कब बनेगा? जब होगा ऊर्ध्वपातन। क्या होगा? ऊर्ध्वपातन। और गैस से भी सीधा ठोस कब बनेगा? जब होगा ऊर्ध्वपातन। यह ऊर्ध्वपातन ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि कोई ठोस सीधे गैस में बदल जाता है बिना द्रव्य में बदले। समझे? जैसे कि कपूर में होता है ना, बिना द्रव्य में बदले सीधे जो है गैस में बदल जाता है, उसी प्रक्रिया को बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। इसको अच्छा से याद रखिएगा। ठोस का अगर संगलन होगा तो क्या बनेगा? द्रव। समझे? या ठोस से द्रव बनना संगलन हुआ, द्रव से ठोस बनना को क्या बोलेंगे? जमना। अगर द्रव का वाष्पीकरण करेंगे तो क्या बनेगा? गैस। और गैस का संगलन करेंगे तब क्या बनेगा? द्रव। और ठोस का ऊर्ध्वपातन करेंगे तो क्या बनेगा? गैस। गैस का ऊर्ध्वपातन करेंगे तो ठोस। याद रहेगा ना? ठोस का संगलन करेंगे तो क्या बनेगा? द्रव का जल को जमाएंगे तो क्या बनेगा? अगर द्रव का वाष्पीकरण करेंगे तो क्या बनेगा? और गैस का संघनन करेंगे तो क्या बनेगा? और ठोस का ऊर्ध्वपातन करेंगे तो क्या बनेगा? गैस का ऊर्ध्वपातन करेंगे तो अब सुनिए, वाष्पीकरण से शीतलता यानी कि ठंडक होती है। जहाँ पे वाष्पीकरण होगा वहाँ का आसपास का वातावरण जो है पूरा ठंडा हो जाएगा। अब बोलिएगा सर कैसे? देखिए कैसे। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव्य के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित करता है। अब सुनो, जब वाष्पीकरण हुआ तो आप तो जानते हैं बिना गर्मी का वाष्प बनेगा? वाष्पीकरण जब हुआ कहीं पे तो गर्मी तो खींचा, गर्मी खींचा ना। अब जहाँ से गर्मी खींचा वहाँ तो गर्मी कम हो गया, गर्मी कम हुआ, ऊर्जा का कमी हुआ, तो अब ऊर्जा का भरपाई करना चाहेगा ना, तो वह ऊर्जा का भरपाई करने के लिए अपने आसपास के चारों बगल से गर्मी खींचेगा। क्या करेगा? खींचेगा। चारों बगल से जब गर्मी खींचा कनी कनी तो चारों बगल में ठंडा होगा कि नहीं? समझे बात को? वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। तो कहीं पे अगर वाष्पीकरण हो जाता है तो वहां से तो कुछ ऊर्जा खर्चा होता है जिसको हम बोले लुप्त करना। तो ऊर्जा जो खर्चा हुआ तो ऊर्जा का भरपाई करने के लिए अगल बगल का ऊर्जा क्या करता है? गर्मी को खींचता है। अगल बगल का गर्मी को जब खींचा तो अगल बगल कैसा लगेगा? ठंडा। कैसा लगेगा? इसका उदाहरण एगो देख लीजिए। गर्मियों में अक्सर लोग जमीन पर पानी छिड़कते हैं। गर्मियों में अक्सर लोग जमीन पर पानी देखिए ना, पानी छिड़कते हैं ना। आप बोलिए पानी छिड़कने से ठंडा क्यों लगता है? गर्मी में जब लोग जमीन पर पानी छिड़केगा जमीन पे ठंडा लगेगा, पूरा वातावरण उतना दूर का ऊपर नीचे सब जगह। समझे? तो कैसे? पानी जब जमीन पे हम लोग छिड़कते हैं गर्मी के दिनों में तो वह पानी थोड़ा देर के बाद उड़ जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। पानी अभी छींटे अभी दिखाई देगा, 10 मिनट के बाद दिखाई नहीं देगा। क्या हुआ? वह पानी वाष्प बना। क्या हुआ? वाष्प बन के ऊपर उड़ गया। वाष्प जो बना तो गर्मी तो खर्चा हुआ, बिना गर्मी के वाष्प बनेगा? तो उतना दूर का गर्मी खर्चा हो गया ना। पानी जो छिड़का और वह पानी जो थोड़ी देर के बाद वाष्प बना तो उतना दूर का गर्मी क्या हुआ? खर्च हो गया। ऊर्जा क्या हुआ? खर्च हो गया। अब जो ऊर्जा खर्च हुआ तो अब ऊर्जा अपना भरपाई करने के लिए चाहेगा ना, वो अपना भरपाई करने के लिए अगल बगल ऊपर नीचे चारों बगल से गर्मी खींचेगा। क्या करेगा? चारों बगल से जब गर्मी खींचेगा तो चारों बगल कैसा लगेगा? ठंडा। तो समझे पानी छिड़कने से क्यों ठंडा लगता है? और अगर मान लीजिए आप सूती कपड़ा पहनते हैं, आपको बोला जाएगा कि गर्मियों में सूती कपड़ा क्यों पहनना आरामदायक लगता है, क्यों अच्छा लगता है, तो आप बोलिएगा कि सूती कपड़ा जो है पानी को अवशोषित करता है। क्या करता है? आप सुन जानिएगा। अगर पॉलिस्टर कपड़ा है मुंह धो के पोछिएगा
तो आपका पूरा पानी नहीं सोखेगा, लेकिन सूती कपड़ा अच्छा से पानी सूख लेता है। तो पानी सूती कपड़ा जो है पानी को सोखता है, और सोखने के बाद सूती कपड़ा उस पानी का वाष्पीकरण करता है। क्या करता है? वाष्पीकरण करता है। हमारे शरीर में ही कपड़ा रहता है, जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है उस पसीना को सोख लेता है सूती कपड़ा और उसका वाष्पीकरण करता है। वाष्पीकरण जो करेगा तो बोलिए उष्मा खर्चा होगा ना। उष्मा जो खर्चा होगा तो उष्मा का भरपाई के लिए अगल बगल का उष्मा खींचेगा ना। तो अगल बगल में कौन रहता है? हमारा शरीर न रहता है। तो हमारा शरीर से जब उष्मा खींचेगा गर्मी तो हमको कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा ना। समझे बात को। और एक एसीटोन होता है, एसीटोन को अगर आप अपने हथेली पे रखिएगा तो एसीटोन क्या होगा? वाष्प बन के उड़ेगा। क्या होगा? वाष्प बन के जो उड़ेगा तो गर्मी कहाँ से खींचेगा? हाथ से नहीं खींचेगा। तो हमारे हाथ से जो गर्मी खींचेगा तो हमारे हाथ को कैसा लगेगा? ठंडा। समझे बात को। हाथों कैसा लगेगा? ठंडा। इसी तरह कभी कभी आप देखते होंगे गर्मी के दिनों में कुत्ता जी हाँफता है, देखे है? जी हाँफने का मतलब इतना बड़ा जी बाहर निकाल लेगा, ऐसे 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 करते रहेगा, देखे हैं? तो वह क्यों करता है? वह करता है ठंडा लगाने के लिए। किसके लिए? अब बोलिए कैसे ठंडा लगता है जी हाँफने से? जी जब बाहर निकालता है तो जी पे रहता है पानी। क्या रहता है? पानी। और वह पानी वाष्पीकरण होता है। पानी का क्या होता है? वाष्पीकरण। पानी वाष्प बन के उड़ता है। आप तो जानबे करते हैं वाष्प बिना गर्मी का नहीं बन सकता है। बन सकता है? वाष्पीकरण जब होगा तो गर्मी खींचेगा। क्या करेगा? गर्मी कहाँ से खींचेगा? कुत्ता के शरीर से। कुत्ता के शरीर से जब गर्मी खींचेगा तो कुत्ता को कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा। समझे बात को। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा, ठोस का संगलन होगा तो क्या बनेगा? द्रव। समझे। द्रव को जमाएंगे तो क्या बनेगा? ठोस। और द्रव का वाष्पीकरण करेंगे तो क्या बनेगा? गैस का संघनन करेंगे तब द्रव। ठोस का उर्ध्वपातन करेंगे तो गैस। गैस का उर्ध्वपातन करेंगे तो ठोस। समझे। अगर आपको हम बोले कि ठोस से द्रव बनाना है उसका क्या करना पड़ेगा? बताइए। ठोस से द्रव बनाना है उसका क्या करना पड़ेगा? संकलन। अगर हम पूछे द्रव से ठोस बनाना है क्या करना पड़ेगा? जमाना पड़ेगा। अगर पूछे द्रव से गैस बनाना उसका क्या करना पड़ेगा? वाष्पीकरण करना पड़ेगा। गैस से द्रव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? संघनन करना पड़ेगा। ठोस से सीधे हमको गैस बनाना है तब क्या करना पड़ेगा? उर्ध्वपातन। गैस से सीधे ठोस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? उर्ध्वपातन। याद रहेगा? चलिए।